नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है राज्य सरकार की प्राथमिकता। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, कृषि के छात्रों को किसानों के साथ मिलकर काम करने की है जरूरत। धनबाद के एक अपार्टमेंट और एक क्लिनिक में आग लगने से हुई 19 लोगों की मौत के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने दिए राज्य भर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के आदेश। और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का तत्परता के साथ समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जनता से मुलाकात और सीधा संवाद करते हुए उनकी परेशानियों को दूर करने की हमेशा कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री आज दुमका के खिजूरिया स्थित अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की दिशा में तेजी से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि कृषि के छात्रों को किसानों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा छात्रों को कृषि अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि अनुसंधान अभी भी अन्य देशों की तुलना में कम है। श्री बैस आज रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत सत्र समारोह को संबोधित कर रहे थे। आप लोगों को किसानों के साथ बैठकर कदम उठाने की जरूरत है। हमारा प्रदान करता है कृषि वैज्ञानिकों के सोच से सृजित ज्ञान एवं तकनीक देश की आबादी को भोजन एवं पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम है। इस उपलब्धि के वास्तविक हकदार हमारे कृषि वैज्ञानिक, किसान पदाधिकारी तथा मेहनती एवं उद्यमी किसान भाई बहन है। समारोह को कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के केंद्रीय सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक और विश्वविद्यालय के कुलपति ओंकार नाथ सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान अकादमिक वर्ष 2017 से लेकर 2020 के 1139 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक सह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग टियर के सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक ने आज रांची स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रावास और मेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बजट सत्र में मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज मिशन को खुद आगे ले जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना चुका है। हैदराबाद स्थित भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान ने भी मोटे अनाज के 133 प्रकारों को उच्च पोषण क्षमता वाले अनाज के रूप में चिन्हित किया है। श्री पाठक ने उम्मीद जताई कि झारखंड और यहां के आदिवासी क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले मोटे अनाज पर और रांची स्थित संस्थान में बेहतर अनुसंधान किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर युवाओं को नौकरी न देकर उन्हें भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 3 वर्षों में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी। श्री दास आज जमशेदपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 वर्ष में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन असलियत में अब तक सिर्फ 357 लोगों को नौकरी दी गई है। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। जैव विविधता के संरक्षण में आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 75 रामसर स्थलों के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला देश है। इस अवसर पर आज साहिबगंज जिला मुख्यालय में आर्द्र भूमि की महत्ता के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न विद्यालयों ने प्रभात फेरी निकाली। गुमला जिले के बसिया स्थित अनुमंडल कार्यालय में आज 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें नक्सल अभियान के साथ साथ विधि व्यवस्था में आपसी सामंजस्य बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
बैठक के बाद गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम बकारिब ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में पुलिस का आपसी सामंजस्य, लूट, डकैती और चोरी जैसे कांडों के त्वरित निष्पादन के विषय पर विचार विमर्श किया गया। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड स्थित खैरवान पंचायत भवन में आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड और एक निजी संस्था के सहयोग से आयोजित सिल्क रीलिंग प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। 15 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशीन द्वारा सिल्क से धागे निकालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मशीन से धागे निकालने में निपुण होने के बाद महिलाओं का काफी समय बचेगा और इन्हें मुनाफा भी ज्यादा मिल सकेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अंचल अधिकारी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद स्थित एक अपार्टमेंट और एक निजी क्लिनिक में आग लगने से हुई 19 लोगों की मौत के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य भर में फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से अब तक की कई कार्रवाई के बारे में पूछा। साथ ही अदालत ने नगर विकास विभाग के सचिव को इस मामले में जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए 2 कमेटियां गठित की गई हैं। वो 3 दिनों के अंदर 2 घटना वहाँ पर घटा, एक में 5 और फिर अगले में करीब 14 लोगों के बहुत। हमने भी संपर्क किया है जिला प्रशासन से, तो डिप्टी कमिश्नर धनबाद ने अपने 2 ऑर्डर से कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है जो इसके घटना का पूरा कारण क्या गाइडलाइन से सेफ्टी हैजार्ड्स बाइट लॉज फुलफिल किए गए थे कि नहीं, फायर सेफ्टी हैजार्ड्स का जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो किया गया था कि नहीं, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और उस बिल्डिंग को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है कि नहीं, उस पर भी एक असेसमेंट करने के लिए एक दूसरी कमेटी बनी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के वैसे श्रमिक जो अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें आकस्मिक दुर्घटनाओं में मदद करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गंभीर प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की परिस्थितियों में मृत या पीड़ित प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पुनर्वास व राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना के संशोधन किए जाने की जानकारी जिले के प्रवासी श्रमिकों को दी जा रही है। संशोधनों के अनुरूप प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने या पूर्ण अशक्तता होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 2 लाख रुपए देय होगा एवं अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 1.5 लाख का भुगतान आश्रितों या लाभुकों को किया जाएगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि महोत्सव समिति की ओर से बाबा नगरी में निकलने वाली इस बारात को आकर्षक और यादगार बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने आज बताया कि विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग कमेटी का गठन कर लिया गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रांची स्थित खेलगांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 31 जनवरी को आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में 400 मीटर की पुरुष दौड़ में विजयी छावी नागेशिया को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं सिकंदरा गगराई को द्वितीय और सोमापूर्ति को तृतीय पुरस्कार मिला। सीनियर वेटरन 100 मीटर की पुरुष दौड़ में एसके शुक्ला प्रथम और उमेश प्रसाद यादव द्वितीय स्थान पर रहे। चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र स्थित मिरालगढ़ा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज आईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट करते हुए रांची स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव में आज सुबह एक घर में आग लग जाने से हजारों रुपए मूल्य के कीमती सामान जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता, अधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा कृषि के छात्रों को किसानों के साथ मिलकर काम करने की है जरूरत। धनबाद के एक अपार्टमेंट और एक क्लिनिक में आग लगने से हुई 19 लोगों की मौत के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने दिए राज्य भर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के आदेश। और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।